नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक हो गया, वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उपनिरीक्षक एसआई हो गया, बंदी रक्षक हो गया। इन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए 39 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा 40वां भाग है, जिसमें हमने क्या लिया है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। कोई भी देश है, राज्य है, स्थान है, क्षेत्र है, वो क्यों प्रसिद्ध है? अपने ऐतिहासिक अध्ययन की वजह से, अपने जो पर्यटन स्थल हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, जो वहाँ की सुंदरता है, उसके अनुसार वो क्या है, प्रसिद्ध है और विश्व पटल पर क्या होती है, उदित होती है। उसी के सिलसिले में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के बारे में। क्यों उत्तराखंड प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तराखंड को जो इतिहास है इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। प्रागैतिहासिक काल की पुष्टि क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आद्य ऐतिहासिक काल की पुष्टि क्या करते हैं वो बताऊंगा, और ऐतिहासिक काल में क्या क्या प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से ये क्या रहा, पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। तो उत्तराखंड का इतिहास विशेषकर पौराणिक इतिहास का बहुत गौरवपूर्ण रहा है। ठीक है, ये पौराणिक है, बहुत प्राचीन है और क्या रहा है, गौरवपूर्ण है। क्यों है? पहाड़ों घाटियां होगी, जंगल होगी, नदियां होगी, ठीक है, और यहाँ प्राचीन काल से तपस्या करने वाले ऋषि मुनि होंगे, ठीक है, तीर्थ यात्री होंगे, राजा महाराजाओं का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा। और इसे ही 3 कालों में देखा जा सकता है। पहला आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। अगर कोई भी क्षेत्र है उसकी पहचान आप किससे करेंगे? वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वर्णन कर सकते हैं उस क्षेत्र की, कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो क्या है क्षेत्र है, वहाँ के पर्वत होंगे, पठार होगी, वहाँ की नदियाँ होंगी, घाटियाँ होगी, जंगल होंगे, वहाँ की जो सुंदरता है उससे ही उस क्षेत्र की क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। उसी के सिलसिले में अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये क्या था, इसका इतिहास पौराणिक है, बहुत ही प्राचीन है, पौराणिक है, संस्कृति युक्त है, परंपरा युक्त है, जहाँ तो एक से बढ़कर एक झीलें भी हैं, नदियाँ भी हैं, ठीक है, एक से एक जंगल भी हैं। अगर बात करो फूलों की घाटियाँ भी यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे संलग्न होगी, ठीक है। और प्राचीन काल से ही, आदि काल से ही आपको पता है तपस्वियों का तीर्थ स्थल रहा है। तपस्वियों ने यहाँ पे तपस्या की, जो राजा महाराजा थे उनका ये क्या रहा, आकर्षण का केंद्र रहा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल रहा, इसकी पुष्टि कौन कौन सी चीजें करती हैं, क्या क्या प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं जो यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के इतिहास को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। तो बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के, तीनों के अलग अलग वीडियो होंगे। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा भाग हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होगा, तीसरा भाग हमारा ऐतिहासिक काल होगा। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले, क्या बोल रहा है कि पाषाणोपकरण। पाषाणोपकरण क्या होते हैं? पत्थर के उपकरण, ठीक है। पाषाणोपकरण मतलब पत्थर के उपकरण हो गए, गुफा आप जानते ही, शैल चित्र हो गए, कंकाल हो गए, मृद भांड किसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहते हैं, तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल से मानव निवास की पुष्टि करते हैं। अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी ऐसी चीजें थे जो इस काल में मानव के होने की क्या करती है, पहचान करती है? तो क्या देखे गए, पाषाण उपकरण, पत्थर के उपकरण देखे गए, गुफा देखे गए, उन गुफाओं में मनुष्य रहता था, वहां पे बने शैल चित्र हो गए, ठीक है, कंकाल हो गए, मृद भांड हो गए, उनके कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। अरे साथियों, अगर मिट्टी के बर्तन किसी स्थान से मिले हैं तो वो तो ऐसे ही नहीं बन गए होंगे, किसी ने तो उनका निर्माण किया होगा। तो वो मिट्टी के बर्तन टूटे रूप में, फूटे रूप में या साबुत रूप में, या उनका क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। धातु के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक काल में क्या करते हैं, मानव की निवास की पुष्टि करते हैं। ठीक है, इस काल के प्रमुख साक्ष्य का अगर बात करें, जहां से आपके लिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो लाखू गुफा बेटा इंपोर्टेंट है। लाखू गुफा 1963 में खोजी गई लाखू उडियाल अल्मोड़ा के बाड़ोसिना के पास दलबैंड पर स्थित है। ठीक है, लाखू गुफा कहाँ खोजा गया, तो अल्मोड़ा पे, यह कहाँ, बाड़ोसिना के डलबैंड पर स्थित है लाखू गुफा। ठीक है, 1963 में
कैसे की पुष्टि होती है? यहाँ देखो मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। अगर एक गुफा मिली है 1963 में, उसे खोजा गया है अल्मोड़ा के बाड़ोसिना के दलबैंड में, तो वहां से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। अरे तो मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं तो ऐसे ही तो नहीं, अगर मानव होगा तो तभी तो उसने अपने चित्र और पशुओं के चित्र उन गुफाओं के दीवारों पे पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हैं। ठीक है, तो मानव आकृतियों को समूह या अकेले नृत्य करते दिखाया गया। देखो अब यहाँ से क्या क्या दिखाया गया है? जो मानव समूह है उन्हें एकल में या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है और चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। देखो मनुष्य तो था ही, अब क्या होगी? इन बातों की पुष्टि होगी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था, मनुष्य की पुष्टि होती है। क्यों होती है? अल्मोड़ा के बाड़ोसिना के पास दलबैंड में एक गुफा है जिसे लाखों गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां मानव तथा पशु के चित्र तो प्राप्त हुए हैं, उसके साथ साथ मनुष्य को एकल या समूह में नृत्य करते हुए भी दिखा गया है और उन चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। ठीक है, लाखों गुफा क्या करती है? मानव की पुष्टि या होने की पहचान करती है। दूसरा अगर बात करें तो गोरखिया गुफा इसमें आता है। ठीक है, चमोली के पास अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव में, ठीक है, कहां? चमोली के अलकनंदा के किनारे डुगरी गांव है, वहां पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं? मानव भेड़ होगी, बारहसिंगा हो गया, लोमड़ी हो गया आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं जो लाखों गुफा के चित्रों से भी अधिक चटकदार है। अब देखो, अब जब खोज होती है किसकी? गोरखिया गुफा की खोज होती है। कहाँ पे? चमोली के अलकनंदा के किनारे एक गांव है जिसका नाम है डुगरी गांव। वहां मानव भेड़ के चित्र हो गए, बारहसिंगा हो गए, लोमड़ी हो गए, इन आदि जानवरों के चित्र वहां से प्राप्त हुए हैं और लाखों गुफा से अधिक क्या है? रंगीन है, अधिक चटकदार यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूछ लेगा किमनी गांव। ठीक है, देखो चमोली के थराली के पास किमनी गांव हल्के सफेद रंग के चित्रों से हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किमनी इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पूछ लेगा कि कौन से वह प्रागैतिहासिक स्थान का प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है जहां से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो किमनी गांव आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मलारी गांव। नेक्स्ट है आपका मलारी गांव। ठीक है, चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता को सन 2002 में, ठीक है, 1000 वर्ष पुराना नर कंकाल मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। देखो पूछ लेगा कि 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष किस प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त हुए हैं? तो मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। नरकंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपोर्टेंट क्या होता है? 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण कहाँ से? मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेपथाप। ठीक है, अल्मोड़ा के लेपथाप से प्राप्त शैलचित्र मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाएगा। आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा प्रागैतिहासिक स्थान है जहां क्या मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लेपथाप कहां पे? अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट होता है आपके लिए हुडली। ठीक है, यहां से आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों पर नीले रंग का प्रयोग किया गया। आपसे पूछ लेगा कि प्रागैतिहासिक काल का वह कौन सा स्थान है जहां नीले रंग के शैलचित्रों का प्रयोग किया गया है? तो हुडली से। ठीक है, नेक्स्ट है पेटसाल, कहां पे है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांव के बीच कफरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानव कृतियां कत्थई रंग से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां है फलसीमा। ठीक है, अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। आपसे पूछ लेगा कि योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो फलसीमा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामगंगा। देखो रामगंगा घाटी से क्या क्या मिले हैं? पाषाणकालीन शवागार और कफ मास्क मिले हैं बेटा। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि जो क्या है पाषाणकालीन शवागार है या कफ मार्क्स कहाँ से मिले हैं? तो रामगंगा से मिले हैं। बनकोट भी इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा गया कि 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं? तो बनकोट से। कहां पे पड़ता है? पिथौरागढ़ का क्षेत्र है बनकोट, जहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र से कई स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? गढ़वाल क्षेत्र के स्थलों से चित्रित धूसर, मतलब कि
चित्रित हैं वो कैसे हैं, धूसर है, मतलब कि इतने चटकदार नहीं है। उनके क्या मिले हैं, मृत भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो हमने क्या प्रागैतिहासिक काल में जो मानव की पहचान की पुष्टि करते हैं उनके बारे में परिचर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका दूसरा भाग होगा जिसमें हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्रोत थे जिसने क्या मानव पुष्टि के पहचान की। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, प्रागैतिहासिक काल में गुफाएं खोजी गई जो मानव के क्या करते हैं, पुष्टि के निवास करते हैं, उनकी पहचान की क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो भाग हमारा 39वां और उत्तराखंड का इतिहास का पहला भाग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।